डी से रिलेटेड, अपने लाइफ प्रिंसिपल से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि एवरी डे आई स्लीप 1 to 6 AM, यानी कि सुबह रात को 1 बजे वो सोते थे और सुबह 6 बजे वो उठ जाते थे, यानी कि वो सिर्फ 5 घंटे सोते थे। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि आप 7 घंटे सो लीजिए, बेटर ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कितनी घंटे की नींद देनी चाहिए, तो 5 घंटे इज इनफ, क्योंकि आप एक मेंटल वर्क करते हैं, एक फिजिकल वर्क नहीं करते जहां पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकान होती है। और मेंटल वर्क में आपको 5 घंटे की नींद इट्स बेस्ट। उसके बाद आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, जो 19 आवर्स में आप बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि उनका एक टाइम टेबल था लाइफ का, बट कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। ये कहते हैं ना कि आपके पास सपोज दैट कि आपने एक रूल्स बनाया है कि मुझे एवरीडे स्कूल जाना है, बट कई बार आपको बुखार लग सकता है। मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट डे बहुत तेज का फीवर है, लेकिन आपने अपना टाइम टेबल बहुत स्टक बनाया हुआ है, एक प्रिंसिपल रूल्स बनाए हुए कि नहीं भाई स्कूल तो जाना है, कैसे जाएंगे आप? तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफ में बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि मेरे प्लान हमेशा नेक्स्ट डे पे डिपेंड होते थे कि यस नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, उसकी सारी प्रिपरेशन आज मैं कर लेता था। साथ में मैं कभी भी टॉपर स्टूडेंट नहीं था, आई एम जस्ट अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वर्ड लगाया, वो था हार्ड वर्किंग। इससे बात समझ आती है कि अगर जब मैं एवरेज स्टूडेंट बोल रहा था तो आप सबको लगा कि यार एवरेज स्टूडेंट तो मैं भी हूं, लेकिन शायद जब उसके बाद वाला वर्ड कहा वो था हार्ड वर्किंग, शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि क्या आप हार्ड वर्किंग हैं। यहाँ पे मैं आपको उनकी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे और अपने फाइनल ईयर के दौरान थे, उस टाइम उनको एक प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला, या इनफैक्ट कहिए कि वो उनके पार्ट ऑफ इट एजुकेशन का पार्ट था। उनको फाइटर जेट बनाना था, उसका एक अपना डिजाइन बनाना था। उन्होंने बना के जब प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर बहुत डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा कि अब्दुल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उनको बहुत अजीब लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि सर मुझे 1 मंथ दीजिए और आई एम श्योर कि मैं इससे बेटर डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा। प्रोफेसर ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं, अगर तुम इस 3 दिनों में कोई बेटर डिजाइन नहीं बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उस टाइम अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने रात दिन एक करके 3 दिन तक उस डिजाइन को बनाने में लग गए। और अचानक उन्हें फील होता है डिजाइन बनाते हुए कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है, और जब वो झांक के देखते हैं तो वही प्रोफेसर होते हैं। वो डिजाइन को हाथ में लेते हैं, तकरीबन बहुत देर तक उस डिजाइन को देखते हैं और अचानक अपना हाथ उनके पीठ पे रखते हैं। कहते हैं अब्दुल मैं जानता था तुम इससे बेस्ट डिजाइन बनाओगे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत कम समय दिया। और ये बात सुन के अब्दुल कलाम वहीं सो गए और वो भूल गए थे कि पिछले 3 दिनों से ना तो वो खाए पी और सोए, सब कुछ भूल के उस डिजाइन पे लगे हुए थे। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग। इसमें 2 बातें निकल के आती हैं जो आपके एक लाइफ का एक लेसन बन सकती हैं। पहला है कि लाइफ में एक डर होना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम को वहां पे डर था कि उनकी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, जो आगे हायर स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए हमारी लाइफ में भी डर का होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सेम